नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा हुए करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 1 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि ऑपरेशन गजल लील हक किस देश द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभियान है। क्वेश्चन था ये हमारा, 4 विकल्प दिए थे इसमें, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या चीन। तो सही विकल्प हो जाएगा पाकिस्तान। ऑपरेशन गजल लील हक की बात करें तो ये पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला है अफगानिस्तान के कुछ शहरों पर, जिसका मतलब होता है कि न्याय के लिए कार्रवाई, और यही वजह है जो कि दोनों देशों के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, 4 विकल्प दिए इसमें, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने जो कि संगठित साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया था। यह अभियान जो कि तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो, इस शॉर्ट में TGCSB बोलते हैं, इसके द्वारा जिला पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कॉल सेंटर फ्रॉड, निवेश धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों और म्यूल बैंक खातों पर कार्रवाई करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। वहीं इसके पहले चरण में क्या होगा कि 16 जिलों में 9000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की पहचान कर उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, और यह पहल जो कि डेटा आधारित पुलिसिंग और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय पर आधारित होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 67 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता। 4 विकल्प दिए इसमें, कर्नाटक, मुंबई, जम्मू कश्मीर या विदर्भ। तो सही विकल्प हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो कि 1959 से 1960 में पहली बार एक बार रणजी ट्रॉफी खेली थी, लेकिन उसे कभी खिताब हासिल नहीं मिला था। ठीक है, और इस बार जो कि टीम पहली बार फाइनल में पहुंची और कर्नाटक को हराकर उसने ये जीत हासिल की है। ये पहली पारी में जो कि बड़ी बढ़त के मिलने के कारण जीत पक्की हुई, और इस तरह से 67 साल बाद जम्मू कश्मीर ने इस इतिहास को रचा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या मणिपुर। सही विकल्प हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री जो कि प्रेम सिंह है, इन्होंने तवांग के 27 फरवरी 2026 के घोषणा की राज्य के एकमात्र हवाई अड्डे पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। त्रिलोचन पोखरेल जो कि जिन्हें गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलनों में भाग लिया था। यह निर्णय जो कि सिक्किम के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मान देने और राज्य की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पाक्योंग जो कि हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ, तो ये 24 सितंबर 2018 को जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सिक्किम के कैपिटल की बात करें तो सिक्किम का कैपिटल है यहाँ गंगटोक, और यहाँ के CM है जो कि प्रेम सिंह तमंग, और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। बात करें CM जो कि सिक्किम की, तो यहाँ कुछ प्रमुख बातें, जैसे गठन यहाँ कब हुआ, तो ये 16 मई 1975 को जो कि भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। वहीं यहाँ का राज्य दिवस जो कि 16 मई को मनाया जाता है, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य जो कि गोवा के बाद आता है। वहीं यहाँ की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिखू, ये सभी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ के राज्य पशु की बात करें तो रेड पांडा जो कि यहाँ का राज्य पशु होता है, राज्य वृक्ष जो कि रोडोडेंड्रॉन यहाँ का है, और राज्य पुष्प जो कि नोबेल आर्किड। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि यहीं पर स्थित है, कंचनजंगा जो है। और प्रमुख नदियों की बात करें यहाँ की, तो तीस्ता और रंगीत, ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। सिक्किम से संबंधित कुछ और बातें, जैसे राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ सिक्किम सरकार ने युवाओं के लिए जो कि स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमसागर भी चलाया था।
वहीं सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत जो कि वाद्य यंत्र तुंगबुक और पोमटोंग जो कि पुलिस को जीआई टैग मिला है। और ये डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु कई सरकारी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन की गई यहाँ की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गैल लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, शॉर्ट में कहे तो सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। संदीप कुमार गुप्ता, दीपक गुप्ता, मनोज जैन या आर.के. सिंह। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता ने जो कि 1 मार्च 2026 को गेल लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। इन्होंने किसके स्थान की बात किया तो ये इन्होंने संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया जो 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त मतलब अपने पद से हटे थे। दीपक गुप्ता जो कि इससे पहले गेल में निदेशक मतलब प्रोजेक्ट्स के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं उनके पास गैस ट्रांसमिशन, एलएनजी अवसंरचना और परियोजना प्रबंध में जो कि लंबा अनुभव है इनके पास, और इनका कार्यकाल जो कि 28 फरवरी 2029 तक रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 9 चीते किस देश से लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है नामीबिया, बोत्सवाना, केन्या या तंजानिया। सही विकल्प हो जाएगा बोत्सवाना। भारत सरकार ने जो कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 9 चीते मंगवाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े। सबसे पहले जो कि इन्हें क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया ताकि उनकी स्वास्थ्य जांच और वातावरण के अनुसार अनुकूलन हो सके। और इन 9 चीतों के आने से जो कि भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है, जिनमें 28 भारत में जन्मे शावक भी शामिल है। वहीं भारत में चीते जो कि 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें दोबारा बचाने के लिए 2022 में प्रोजेक्ट जो कि चीता शुरू किया गया। और यह कदम भारत में जो कि वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स मतलब शॉर्ट में कहे तो ASQ पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता। 4 विकल्प दिए इसमें, दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा या हैदराबाद हवाई अड्डा। सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जो कि 2025 का ASQ मतलब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, इसका फुल नेम होता है, अवार्ड जो कि बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स इस श्रेणी में जीता। और यह पुरस्कार जो कि एयरपोर्ट का काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा घोषित किया जाता है। और यह पूरी तरह जो कि यात्रियों के रियल टाइम फीडबैक पर आधारित होता है। इससे क्या है कि ये लगातार दूसरे वर्ष मतलब 2024 और 2025 यह सम्मान प्राप्त कर बेंगलुरु ने हवाई अड्डे वैश्विक स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता साबित की। और इस पुरस्कार से जो कि इमिग्रेशन, बैगेज डिलीवरी, स्वच्छता और यात्री सुविधा जैसे मानकों का मूल्यांकन किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट किस देश की परियोजना के लिए मंजूर किए। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से भारत, ब्राजील, म्यांमार या इंडोनेशिया। सही विकल्प हो जाएगा म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र ने जो कि पेरिस समझौते के कार्बन बाजार तंत्र मतलब आर्टिकल 6 के तहत पहली बार ये कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। ये क्रेडिट जो कि म्यांमार के एक क्लीन कुकिंग परियोजना से जुड़े हैं, जिसमें ईंधन कुशल चूल्हों का वितरण किया जा रहा है। इस पहल का वही उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, वनों की कटाई को रोकना और घरेलू वायु प्रदूषण घटाना, ये इनके मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना में जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी भी साझेदार है और इन कार्बन क्रेडिट को दोनों देशों के जलवायु लक्ष्यों में गिना जाएगा। यह पेरिस समझौते के तहत जो कि वैश्विक कार्बन व्यापार प्रणाली की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। अगला प्रश्न है कि एनजीटी ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने के लिए किस राज्य को निर्देश दिया। क्वेश्चन ये, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड। तो सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाँ, किसी निर्देश दिया तो उत्तर प्रदेश को। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसके फुल नेम होते हैं। इसने उत्तर प्रदेश सरकार को जो कि बलरामपुर जिले में स्थित सुआव नदी को सरकारी अभिलेखों में नाला की जगह राप्ती की सहायक नदी के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।
एनजीटी ने जो कि 3 महीने के भीतर राजस्व रिकॉर्ड और राजपत्र अधिसूचनाओं को सही करने को कहा वहीं, और यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि नदी को नाला घोषित करने से अतिक्रमण और अवैध निर्माण का खतरा बढ़ गया था। नदी का दर्जा बहाल होने से क्या है कि उसके संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है जो कि लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ के गठन की बात करें कि गठन कब हुआ यहाँ का, तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के राज्य दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाई जाती है। वही भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है और लोकसभा की यहाँ की जो कि सबसे अधिक सीटें 80 होती हैं। राज्य पशु जो कि बारहसिंगा, और यहाँ के राज्य पक्षी अगर देखें तो ये होती है सारस जो कि यहाँ की राज्य पक्षी है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें से है गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, ये सभी जो कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कुछ धार्मिक स्थलों की बात करें यहाँ के, तो प्रमुख धार्मिक स्थल में जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज जो कि ये सभी यहाँ के कुछ प्रमुख धर्म जो कि धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, वहीं यहाँ के उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प जो कि भदोही, कालीन, मुरादाबाद इधर है। ठीक है, ये सभी कुछ इसके प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख कृषि फसलें हैं जो कि गेहूं, धान, गन्ना, आलू, ये यहाँ की जो कि प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किस देश को मिला है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से ग्रीस, यूएई, इटली या स्विट्जरलैंड। सही विकल्प हो जाएगा इसमें ग्रीस। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में जो कि ग्रीस लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है और यह सूचकांक जो कि दुनिया के 40 प्रमुख रेजिडेंस मतलब कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। इसमें क्या है कि निवेश, जीवन गुणवत्ता और वीजा सुविधाओं जैसे मानकों को देखा जाता है। ये यूएई, इटली और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है इसके। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पूषा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया। 4 विकल्प दिए इसमें, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर या लखनऊ। तो सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय पूषा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन जो कि नई दिल्ली में हुआ। इसमें क्या है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जो कि चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पूषा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया। इन्होंने यह आयोजन जो कि ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूषा परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जो कि मंत्री ने उर्वरकों की उपलब्धता मजबूत करने, नकली कीटनाशकों पर रोक लगाने और किसानों के लिए किसान पहचान पत्र शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो कि किसानों को लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और यह मेला जो कि कृषि नवाचारों और नई तकनीकों के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। आज का प्रश्न है कि वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किस देश को मिला। 4 विकल्प दिए इसमें, ग्रीस, यूएई, इटली, स्विट्जरलैंड। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वहाँ दोनों देख सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।